अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 24 का 7वां भाग। पाठ का नाम है लोहा। इस वीडियो में हम लोहे के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा आरजां और सबसे ज़्यादा मुफीद और सबसे ज़्यादा आरजां और सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद यही धात है। कारआमद यही धात है। हमारे बहुत से काम मुझसे निकलते हैं। हमारे बहुत से काम इससे निकलते हैं। गालिबन कुदरत ने इसी वास्ते दुनिया में गालिबन कुदरत ने इसी वास्ते दुनिया में लोहा ज़्यादा पैदा किया है। लोहा ज़्यादा पैदा किया है। नंबर 2, लोहा वज़न में तो सबक है। लोहा वज़न में तो सबक है, यानी पानी से सिर्फ 8 गुना वज़नी है। यानी पानी से सिर्फ 8 गुना वज़नी है। लेकिन सख्ती और मजबूती में तमाम धातों पर गालिब है, फाइक है। लेकिन सख्ती और मजबूती में तमाम धातों पर फाइक है। नंबर 3, उसके गलाने को सोने से भी ज़्यादा हरारत दरकार होती है। उसके गलाने से सोने से भी ज़्यादा हरारत दरकार होती है। इसको बार बार आंच देकर फ़ौरन बनाते हैं। इसको बार बार आंच देकर फ़ौरन बनाते हैं, जो निहायत सख्त और लचकदार होती है। जो निहायत सख्त और लचकदार होती है। चाकू, उस्तरा, नस्तर, खंजर, तलवार वगैरह अक्सर फौलाद के बनते हैं। चाकू, उस्तरा, नस्तर, खंजर, तलवार वगैरह अक्सर फौलाद के बनते हैं। नंबर 4, इंसान के तमाम हुनर और सारी जनें लोहे की औजारों से मोहताज हैं। इंसान की तमाम हुनर और सारी नशियतें लोहे के औजारों पर मोहताज हैं। जब तक कोई कौम इस धातु के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होती जब तक कोई कौम इस धातु के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होती, शाइस्तगी में तरक्की नहीं कर सकती। शाइस्तगी में तरक्की नहीं कर सकती। ज़राअत और इमारत के काम लोहे के औजारों से चलते हैं। ज़राअत के काम लोहे के औजारों से चलते हैं। जितना असबाब व वज़न देखते हो उसमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो लोहे की इमदाद के बगैर हासिल होती हो। जो लोहे की इमदाद के बगैर हासिल होती हो। नंबर 5, लोहे अगरचे निहायत मजबूती से है। लोहे अगरचा निहायत मजबूत से है, लेकिन नमी इसकी खाकी दुश्मन है। ऐसा जंग लगाती है कि उसको
مٹی بنا دیتی ہے، کس کو مٹی بنا دیتی ہے۔ دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہیں، لوہے کی کانیں دنیا میں کثرت سے موجود ہیں۔ جتنا بھی بگڑتا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور صفائیہ بھی تیار کرتے ہیں۔ طبیب اور ڈاکٹر بھی فولاد کا عرق اور صفائیہ بھی تیار کر لیتے ہیں جو اسحاق کو بڑھاتا اور گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ جو اسحاق کو بڑھاتا اور گردن کو تقویت دیتا ہے۔